सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। नमस्कार, जय हिंद मेरे फ्यूचर के सिपाहियों, आप सभी का स्वागत है तारे अपने चैनल पर। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे पूरक राशियों के बारे में। मात्रक और बीमाओं के पहले चैप्टर में ये हमारा पहला जो टॉपिक होता है जो हमें कंफ्यूज करता है, तो इस कंफ्यूजन को जड़ से मिटाने के लिए अलग से वीडियो पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने। पसंद आए तो लाइक जरूर ठोको, सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ और शेयर पे शेयर ठोको। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था या फर्स्ट चैप्टर का हमारा जो पहला जो पार्ट था, उस पार्ट में आपको समझाया था थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं और 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा हमारे पास 2 पूरक राशियां भी होती हैं। तो इन पूरक राशियों के कंफ्यूजन को जरा थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इस कचरे को हटा देते हैं। तो देखिए, पूरक राशियां क्या होती है। पूरक राशियां देखिए, हमारे पास 2 पूरक राशियां कंबाइंड की गई है इसके अंदर जो हमें हेल्प करती हैं। ये पूरक राशियों में पहली जो पूरक राशि है वो है हमारे पास कोण, एंगल, कोण या फिर समतलीय कोण आप इसे कह सकते हैं, प्लेन एंगल आप कह सकते हैं। दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड कोण, आप इसे सॉलिड एंगल आप इसे कह सकते हैं। ये क्या होते हैं वो अब हम इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए, कोण क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई वृत्त है, वृत्त दिख नहीं रहा लेकिन मान लीजिए वृत्त है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले भाई, मैथमेटिक्स वाले कुछ भी मान सकते हैं। माना कि आपका सिलेक्शन हो गया या सीना चौड़ा हो गया 56 इंच का। अरे भाई, मानना ही है, प्रूव करना बाकी है। तो प्रूव करना पड़ता है मैथमेटिशियन को, तो प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। तो चलो अभी तो माना प्रूव करेंगे। ये कोई हमारा वृत्त है, कोई गोला है, ठीक है, वृत्त है। वृत्त के ऊपर आपने एक चाप मार दी, ठीक है, एक चाप मार दी, ठीक है मेरे भाई, ये आपने चाप मार दी और ये चाप जो है, इस चाप की लंबाई हो गई एस और ये हमारा हो गया कोण, थीटा कोण पर हमने एक चाप मारी है एस और ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो आपके पास सामने पेश किया जाता है कोण। कोण क्या होता है भाई, कोण होता है हमारे पास वृत्त पर जो मारी गई जो चाप है, चाप बटा त्रिज्या, सॉरी चाप बटा त्रिज्या हमारी क्या होती है, हमारा कोण होता है। ये थीटा जो है हमारा कोण, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, यानी हम कहे थीटा बराबर एस बटा आर हमारा ये कोण होता है। सीधी सिंपल बात, सटीक बात, ज्यादा आप अंदर मत घुसो क्योंकि बाहर आने का रास्ता ही नहीं है। तो हम उतना ही समझे जितना हमें जरूरत है, या और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं तो समझेंगे कहां से। सीधी बात, कोण क्या होता है, कोण किसी वृत्त पर मारी गई चाप, किसी वृत्त पर उसके केंद्र से लगाई गई चाप की लंबाई बटा उस वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ही कोण कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया, खत्म। हाँ, एक चीज और, इस कोण का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है मेरे भाई रेडियन। इस कोण को हम किस में मापते हैं, रेडियन के अंदर मापते हैं। तो बस ये बात और याद रख लेना, तो कोण का मुद्दा हमारा खत्म होता है। तो अब इस मुद्दे को थोड़ा सा मैं इस साइड में लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे, हम इसको यहां पे थोड़ा सा चिपका देते हैं। कोण बराबर, प्रेम से बोलिए, कोण बराबर चाप, चाप बटा त्रिज्या होता है। इसका मतलब यानी थीटा बराबर एस बटा आर होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा बाद में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस भाई साहब की। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है, आपने एक गोला लिया और इस गोले से मेरे भाई आपने 2 चाप मारी। सीधी सिंपल सी बात है, पहली चाप आपने ये मार दी और दूसरी चाप आपने ये मार दी। ठीक है, ये 2 चाप आपने ये मार दी, तो ये चाप देखो यहाँ पे एक चाप, ये दोनों चाप काटे भी एक दूसरे को आपस में। तो ठीक है, तो आपने ये 2 चाप मार दी और ये 2 चाप आगे जाके इस गोले को ऐसे मिलाने वाली है। ठीक है, ये दोनों चाप ऐसे मिलाएंगी एक चाप, तो मैं इसको बाकी के हिस्से को ऐसे मिटा देता हूं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहूं, ये गोला इसका यहां पे है, तो ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया मेरे भाई, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे तो चलो वापस फोकस करते हैं। देखो समझो जरा, थोड़ा सा और समझ लो मेरे भाई। सीधी सिंपल सी बात है, देखो ये आपका गोला है, इस गोले से ये इसका केंद्र है और इस केंद्र पर आपने 2 चाप मार दी। पहली चाप ये मार दी और दूसरी चाप आपने ये वाली चाप मार दी। ठीक है, ये वाली चाप आपने मार दी और ये हो गए, यहाँ इसका ये कटिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे इसका ये कटिंग पॉइंट है। ठीक है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। ये इसका कोण हो गया, आपका थीटा कोण हो गया मेरे भाई। और यहाँ पे देखिए इसने चाप मार दी और ये यहाँ पे ये जो आपका जो हिस्सा है, ये देखो ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। ये वाला आपका जो हिस्सा है, इसे हमने लिख दिया DA, यानी इसका ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल
ये क्षेत्रफल और ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो यहां पर ये जो ठोस कोण है, इस ठोस कोण को हम दर्शाते हैं एस आर से। एस आर से हम इसे दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। सॉरी, क्या होता है मेरे भाई? स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। और इसका जो मात्रक स्टेरेडियन है उसको एस आर से दर्शाया जाता है। और ठोस कोण होता क्या है, अब वो सुन लो। ठोस कोण होता है एस आर बराबर डी ए। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटा इस त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब उसका क्षेत्रफल बटा उसकी त्रिज्या का स्क्वायर वर्ग का अनुपात हमारे पास ठोस कोण होता है। ज्यादा कोई बड़ा फंडा नहीं है। हाँ, ये बार थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझ जरा। बस ये गोला है, इस गोले के उस पर आपने उसके केंद्र को पकड़ कर उस पे दो चाप मार गिरी, और इन चापों को ये जहां से काटते हैं वहां से उनको मिला डाला, और जो क्षेत्रफल जो बनता है उस क्षेत्रफल बटा उसकी जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर का अनुपात हमने कर दिया, तो हमारे पास निकल के आता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो प्यार से बोलो जय माता दी। खत्म होता है हमारा पूरक कोण का ये चैप्टर, सॉरी पूरक कोण का ये टॉपिक। सेकंड पार्ट पेश करें उससे पहले इस पहले वाले पार्ट को ठोक के लाइक दो मेरे भाई, ठोक के प्रमोट कर, ठोक के सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो, ठीक है? तो इस वाले को भी मत बख्शना, ठोक के सपोर्ट करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे फ्यूचर के सिपाहियों और देश वालों को दोनों हाथों से सैल्यूट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।